श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो रुद्राणी दोषी होती है वो बहुत ही परेशान होती है और उसे ऐसा लगता है कि उसे ये नर्स की जॉब नहीं चाहिए थी, उसे डॉक्टर बनना था, तो डॉक्टर क्यों नहीं बन पाई। मतलब उसको ऐसा लगता है कि कुछ ख्वाब जो हैं वो ख्वाब ही रह जाते हैं। तभी वो देखती है कि जो उसकी फ्रेंड होती है वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि कोई बात नहीं, तेरा ये सपना किसी ना किसी दिन तो ज़रूर पूरा हो जाएगा कि तो डॉक्टर बन जाएगी। तभी जो कॉलेज के ट्रस्टी होते हैं वो आते हैं और वो सबका रिज़ल्ट अनाउंसमेंट करते हैं और उनको रिज़ल्ट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो बोलते हैं कि सभी स्टूडेंट को अच्छी प्लेसमेंट मिली है और सबको प्लेसमेंट के साथ ऑफ़र लेटर मिलेगा। तो वो देख के सब लोग खुश भी हो जाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रुद्राणी दोषी का नाम आता है, तो उसकी प्लेसमेंट जो होती है वो मेडिकेयर हेल्थ हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पे दिग्विजय और अनिशा रहते हैं एक साथ। तो ये सुन के वो बहुत ही शॉक्ड रह जाती है। तो जो ट्रस्टी होते हैं वो बोलते हैं कि आपकी प्लेसमेंट जो है वो अहमदाबाद में हुई है और वो बहुत ही बिगेस्ट और बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, तो आप वहाँ जाएंगी। तभी वो बोलती है कि क्या सर मेरी प्लेसमेंट कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकती है। तो वो बोलते हैं कि क्यों, आपको क्या दिक्कत है, और इतनी अच्छी हॉस्पिटल है। तो वो बोलते हैं कि लेकिन हमें मुझे और कोई चाहिए होगा। तो बोलती है कि मैं इतनी दूर नहीं जा सकती सर। तो वो बोलती है कि हाँ, आप इसे रिजेक्ट कर सकती हैं, पर लेकिन आपको उस जगह पे फिर दूसरी जॉब जो है वो खुद से ढूंढनी पड़ेगी। तो इतना सुन के वो बहुत ही शॉक्ड रह जाती है। मतलब उसे इस समय पैसे की ज़रूरत है, पर उसके ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इस वजह से वो बहुत ही परेशान रहती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ों को याद करने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनिशा होती है वो दिग्विजय से बात करने के लिए आती है कि राइज अप वाले हमें हर साल की तरह चार प्लेसमेंट, हमारे हॉस्पिटल में चार नर्सेस आएंगी। तो वो बोलता है कि अच्छी बात है, लेकिन आप उस चीज़ों को तुम ध्यान से देखना, क्योंकि अभी हमारी जो नई ये स्टार्ट हुई है प्रोजेक्ट, जिसमें नर्सिंग बच्चों के लिए जो है नरिश द चाइल्ड वाला, उसमें हमें बच्चों की पूरी तरीके से जो उसकी देख रेख है, तो उसके साथ हम कुछ भी समझौता नहीं कर सकते। तो इसीलिए तुम्हें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा, और इन सब चीज़ों में मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही विश्वास कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो बहुत ही परेशान होती है। वो अपनी आई को बोलती है कि आई, मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यहाँ पे मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, उसकी आंखों का इलाज करना है, ऑपरेशन करवाना है, और फिर मुझे जो मेरी किस्मत है वो वापस उसी जगह पे भेज रही है। तो आई जो होती है वो समझाती है कि देख बेटा, अभी तुझे ज़रूरत है पैसों की, और वहाँ पे उस जगह जाएगी तो वो बहुत ही अच्छे से वो चीज़ों को तू समझ पाएगी। तो वो बोलती है कि हाँ, इस जॉब से मुझे 40-50 हज़ार के आसपास की सैलरी मिल जाएगी, पर मैं उससे उसको शेविंग करके अपनी बच्ची का इलाज करवा सकती हूँ। पर लेकिन मुझे ऐसा है कि मैं उस जगह जाना नहीं चाहती हूँ। वहाँ पर दिग्विजय अगर मेरी बेटी को मेरे से छीन लिया, तो अगर दिग्विजय ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, तो वो अनिशा कुछ भी करके वो मुझे, और वो ये सब चीज़ें नहीं देखती कि बड़े बच्चे बूढ़े जो भी हो वो सबके साथ एक ही तरह से पेश आएगी। तो ये सब चीज़ें सुन सुन के, सोच सोच के वो बहुत परेशान होती है। और यहाँ आई जो होती है वो उसे समझाती है कि तुम ऐसा टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा, और हो सकता है ये जर्नी जो है ये तुझे वापस वहाँ भेज रही है, तो इसमें कुछ तेरी भलाई ही होगी। तो इतना सुन के वो बोलती है ठीक है। तभी दूसरी वो जाती है उसको, ध्वनि को लेने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चार लोग होते हैं वो बात करते रहते हैं उस टॉपिक पे, जहाँ पे वो देखते हैं कि वो उस आदमी को जिस तरीके से रानी ने उसे धमका के डरा के ये सब चीज़ें करवाई थी। तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो लोग उसका समर्थन करती हैं कि ये तो अच्छी बात है, पुलिस तो हमारी हेल्प भी नहीं करती है, पर ये लड़की एटलीस्ट हमारी मदद तो कर रही है। और फिर लड़के बोलते हैं लेकिन कुछ भी हो, अच्छे काम ही हो, पर इस तरीके से कानून तो हाथ में नहीं ले सकती ना। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि जो रानी होती है तुरंत अपने कमरे में आती है, और वो जो उसके पास वो कपड़े होते हैं वो वहाँ पे उठा के वो फेंक देती है पीछे अलमारी के। और उस चीज़ को फिर फेंकने के बाद वो सोचती है कि अब शायद ये पुलिस कहीं यहाँ पे ना आ जाए, और तभी वो उसे छुपा देती है। तो आई उससे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, इसमें ऐसा क्या है। तो बोलती है कि कुछ नहीं आई, बस मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको किसी मुसीबत में आप पड़ो, और आपको मुझ पर विश्वास तो है ना कि मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगी। तो इतना बोल के वो उससे बोलती है कि हाँ बेटा सही है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनि आती है। तो ध्वनि का होमवर्क जो है वो रानी करवाती रहती है। तो रानी बोलती है कि
मैथ्स के होमवर्क करती रहती है। और फिर वो उसको जैसे ही देखती है तो वो बोलती है कि ये तो 6+2 है, तो यहाँ 8 आना चाहिए ना बेटा। तो बोलती है नहीं माँ, ये तो 4+9+3 है ना। तो फिर ऐसे सुन के वो फिर उसे बोलती है कि और जबकि तब ये देख के उसे बहुत ही बुरा लगता है। और फिर वो 9+3 रहता है, तो वहाँ पे फेल करना होता है। तो वो फिर उसे बोलती है कि, और वो वहाँ पे 11 नहीं देती, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि इसे कुछ भी नहीं दिख रहा है इतने पास का भी। तो फिर वो उसे बोलती है कि तुम सच सच बताओ, तुम्हें माता रानी अच्छे से दिख रही है कि नहीं। तो उससे ब्लर ब्लर दिखता रहता है। तो वो बोलती है कि सॉरी मम्मा, मैं एक बात बताऊं, आज है ना स्कूल में एक बच्चे का बर्थडे था, तो उसने चॉकलेट दी थी, तो मैंने चॉकलेट रख दी थी। उसके बाद मैं अभी मैंने चॉकलेट खा ली, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा कम दिख रहा है। तो ये देख के उसको बहुत ही तकलीफ़ होती है कि मेरी बेटी इस तरीके से तो बिल्कुल भी देखना बंद कर देगी। इसी इसीलिए वो उसकी है हॉस्पिटल की उसकी फ़ीस के लिए, क्योंकि उसे अभी जल्दी ही उसकी ऑपरेशन की ज़रूरत है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे लोन वालों से लोन डिपार्टमेंट से बात करती है कि सर क्या लोन मिल सकती है मुझे। तो बताते हैं कि नहीं मैम, आपके क्रेडिट इतनी अच्छी नहीं है कि जिससे हम आपको लोन दे सके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बार बार अपनी आंखों को मसलती रहती है। और यहाँ पे तभी उससे याद आता है कि कुछ एनजीओज़ हैं जिसकी वजह से उसे हेल्प मिल सकती है। तो वो एनजीओ में कॉल लगाती है और बात करती है। तभी एक एनजीओ वाले होते हैं, वो उसे बोलते हैं कि हाँ आप को ये एनजीओ कल बच्चों का नाम रजिस्टर करेगी, तो आप आ के कल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। तो इस वजह से वो बहुत खुश हो जाती है कि चलो एटलीस्ट एक एनजीओ जो मिलेगी उसकी वजह से तो हमें थोड़ी तो राहत मिल सकती है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आई से बोलती है कि आई अब कुछ तो हो जाएगा एटलीस्ट उस, अगर वो एनजीओ वाले अगर हमें कल ही जाना है और कल अगर वो एनजीओ में नाम आ जाता है तो वो सारा खर्चा एनजीओ वाले देखेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ही दिग्विजय होता है वो उस बच्चे उस चाइल्ड हेल्थ केयर के एनजीओ में जाने के लिए उसे सब लोग इनवाइट किए रहते हैं। तो वो उसे जाना होता है वहाँ पे कि कितने बच्चों का क्या है, कैसा ट्रीटमेंट करना है, क्या किस चीज़ का। तो यहाँ पे वो उसे बोलता रहता है अनीशा से कि हमें कल चलना ही पड़ेगा, सुबह की फ़्लाइट लेके जाएंगे, तब हम सुबह 1-2 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो वो उसे बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मुझे जाना ही है। तो वो उसे बोलती है कि तुम रुक जाना, इतना स्ट्रेस लेगा छोटे काम के लिए तो फिर कैसे चलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वो होमवर्क करती रहती है। तो वो बोलती है कि आपने मेरा होमवर्क कंप्लीट कर दिया मम्मा। तो बोलती है कि हाँ तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया है, तो तुम टेंशन मत लो, और कल हम स्कूल तुम नहीं जाओगी, कल हम चलेंगे कहीं और। तो फिर इतना बोल के फिर वो वहाँ से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो एक बहुत ही बुरा सपना देखती है कि वो एनजीओ में आई है। तो वहाँ पे जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करवाती रहती है बच्चे का, तभी वहाँ पे दिग्विजय आ जाता है। और दिग्विजय जो होता है वो उसे चिल्लाता है कि तुमने मेरे बच्चे को इतने दिनों तक मेरे से दूर रखा, और मेरे बच्चे को मेरे से दूर रखने की इतनी बड़ी गलती करके, और मुझे बताया भी नहीं और मुझसे भी दूर रहा। तो ये फिर देख के जो ध्वनि होती है वो भी डर जाती है, और फिर वो पुलिस वाले को भी लेके आते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा भी जो होती है वो उस कपड़े के साथ रहती है, जो कपड़े को पहन के वो सबकी हेल्प किया करती थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही वहाँ पे आती है वो अपने बच्चे को लाती है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो मुझसे। तब जो अनिशा होती है वो उसे बोलती है कि आई विल मेक श्योर कि तुम्हारी बेल जल्दी हो ही ना। और फिर वो उसके बाद वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाती है और रोती रहती है, चिल्लाती रहती है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। इतना ही सपना देखती है, तभी वो उसकी नींद टूट जाती है। और यहाँ पे वो देखती है कि अपने बच्चे को पकड़ के रोती रहती है कि मैं अपने बच्चे को कभी दूर नहीं करने दूंगी अपने से। और यहाँ पे वो जैसे ही ये बुरा सपना देखती है तो उसकी आई जो होती है वो वहाँ आती है और वो बोलती है कि क्या हुआ, तूने कुछ बुरा सपना देखा क्या। बोलती है कि हाँ आई, मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि जो दिग्विजय है वो मेरे से मेरी बच्ची को दूर कर रहा है। तो इतना देख के वो बहुत ही परेशान हो जाती है और वो उसे बोलती है कि मैं अपनी बच्चे के बिना नहीं रह सकती आई, मैं अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती हूँ। इतना बोल के फिर वो बार बार रोती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आई उसे समझाती है कि तो टेंशन मत ले, ऐसा कुछ नहीं होगा, बुरा सपना था। तभी यहाँ दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे ही अनीशा और दिग्विजय जाते रहते हैं ऑफिस के फ़्लाइट के लिए, क्योंकि उन्हें उस अहमदाबाद से मुंबई जाना होता है उस हॉस्पिटल में जहाँ पे
ये कैंप लगी होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गायत्री जो नारायणी जी होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है तुम प्रसाद तो लेके जाओ एटलीस्ट। तभी वो प्रसाद लेके जाने ही लगता है तो नीचे एक गमला गिर जाता है। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं है माँ, बस एक गमला ही गिरा है तो तुम क्यों टेंशन ले रही हो। पर वो उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से गमला गिरना अशुभ माना जाता है। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ अशुभ और शुभ नहीं होता है। जो अनीशा होती है वो भी समझाती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं रहूँगी साथ में। वो तो बिज़ी रहेगा पर मैं आपको हर चीज़ अपडेट करती रहूँगी। फिर वो उसे काला धागा बांधती है कि हर बुरी नज़र से तुझे बचाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि आप दोनों जल्दी से तुम दोनों शादी कर लो, क्योंकि तुम लोग शादी कर लोगे तो मेरी टेंशन दूर ही हो जाएगी ये पूछने का बताने का। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो बोलती है कि ठीक है जल्दी से आना तुम लोग। और फिर आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखेंगे कि वो लोग मुंबई पहुंचते हैं और जो ध्वनि होती है वो उसके वजह से उसे बॉल लगती है, जिसकी वजह से वो उस पर बहुत चिल्लाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।